देखिए एज का पार्ट 9 है, पार्ट 9। जैसे देखिए क्वेश्चन में ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है। यदि ए बी और सी की उम्र का योग 27 वर्ष है तो बी की उम्र क्या होगी। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, कहा गया क्वेश्चन में ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में दोगुना। जब इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना वो देखिए, ए बी सी। अब देखिए ए बी और सी है। अब कहा गया ये जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में दोगुना है, सी की तुलना में दोगुना है। अब देखिए ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। उसके बाद जो सी की तुलना में, सी की तुलना में सी की तुलना में। अब देखिए जब भी इस टाइप का रहे तो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो लगा हुआ है सी की तुलना में 2 गुना है। तो सी को मानिए एक्स से 2 गुना है। तो देखिए सी के सामने जो जब लगा रहे तो इसके सामने देखिए कौन पहले आता है, पहले बी आ गया, पहले बी। तो बी कितना 2 गुना है, 2 गुना बी है। उसके बाद कहा जब ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है। जब भी रहे से तो सी को एक्स, ऐसे सी के जो लगा है सी से पहले कौन आता है, पहले बी। तो बी 2 गुना है। उसके बाद देखिए कहा गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। उसके बाद कहा गया ए बी से 2 वर्ष बड़ा, बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी से बी है कितना 2x और 2 बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। अब देखिए कहा गया ए बी सी का उम्र का योग 27 बड़ा है। सबका जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, 2x + 2 + 2x + x बराबर इसका योग कितना 27 वर्ष, कितना 27 वर्ष है। अब देखिए x 2x 4x 5x + 2 बराबर 27। तो 5x बराबर 27 और 2 इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, 27 में 2 घटेगा कितना 25 वर्ष। तो x बराबर 25/5, 25 25, x बराबर 5 वर्ष, x बराबर 5 वर्ष निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया तो बी की उम्र क्या होगा, बी का उम्र पूछा गया। अब देखिए बी का उम्र पूछा गया तो देखिए करना क्या, बी का उम्र। अब देखिए बी कितना है, बी 2x है, बी 2x तो 2x बराबर कितना 5 वर्ष, x बराबर 5 है, 5 से गुना करिए कितना 10 वर्ष, 10 वर्ष आंसर निकल कर चल आया। क्योंकि बी कितना है 2 वर्ष, 2x है तो 2x बराबर कितना 5 वर्ष, 5 से गुना किए 10 वर्ष आंसर निकल कर चला। अगर ए का पूछता सी का सब निकाल सकते हैं। देखिए x की उम्र 36 वर्ष है, y की उम्र 16 वर्ष। कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी। अब देखिए x का कितना है 36 वर्ष, x 36 वर्ष। उसके बाद y है 16 वर्ष, 16 वर्ष। उसके बाद का कितने वर्ष में x y की उम्र से दोगुनी है, x जो है y की उम्र से दोगुनी है। y अगर 1 है तो x हो जाएगा दोगुनी। तो क्वेश्चन में कहा गया कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र से दोगुनी है। तो y अगर 1 है x दोगुनी है। अब कहा देखिए तो कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र दोगुनी है। तो कितने, अब देखिए कितने वर्ष पहले, कितने वर्षों में अपना क्या प्लस कर देना है। जैसे कि कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र से दोगुना है तो क्या हो जाएगा, कितना है 36 + x और उसके बाद 16
प्लस एक्स बराबर अनुपात एक्स अनुपात वाई का कितना 2:1, 2/1। अब इसको इससे गुना करना है, इसको इससे करना है, तो हो जाएगा कि एक को ये दोनों से गुना होगा और दो को इस दोनों से गुना होगा, कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स बराबर दो को इस दोनों को कितना 32, दो को एक्स से 2x। अब देखिए x 2x प्लस में जाएगा माइनस में 32, ये 36 प्लस में जाएगा माइनस में 36, तो x प्लस में -2x घटेगा कितना बचा -x बराबर 32 प्लस में -36 माइनस में घटा कितना बचेगा -4, तो माइनस में खत्म, x बराबर 4 वर्ष, x बराबर 4 वर्ष का आंसर निकल कर चल आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, इसमें कितने वर्ष, इसका मतलब बाद का कहा गया इसलिए प्लस, और कितने वर्ष पहले तो माइनस। कहा गया राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, उनकी उम्रों का योग 61 है, तो लक्ष्मण की उम्र बताइए। अब देखिए राम 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है किसे, लक्ष्मण से जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए क्या है, राम आर से राम, एल से लक्ष्मण और भरत बी से भरत। अब देखिए कहा गया क्वेश्चन में, देखिए राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, उसके बाद जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से जो भरत से कितना, भरत से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए भरत को x मानना है, x। अब भरत के उसके बाद कौन आता है, लक्ष्मण, कितना लक्ष्मण। अब क्या हो जाएगा, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, भरत से 4 वर्ष बड़ा है, तो इससे पहले कौन जो लगा हुआ है, इससे पहले कौन आता है, लक्ष्मण आता है, तो इससे भरत से 4 वर्ष बड़ा है 4, x + 4। उसके बाद कहा राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, लक्ष्मण से 5 वर्ष बड़ा है कौन, राम। तो देखिए x प्लस तो 4 है, इसमें 5 जोड़ दीजिए कितना 9 हो जाएगा, x + 9, क्योंकि x + 4 तो लक्ष्मण है, उससे बड़ा है राम कितना 5 वर्ष, तो x + 4 है और 5 और जो कितना x + 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कहा उनकी उम्रों का योग 61 है, सबको जोड़कर 61, तो x + 9 + x + 4 + x बराबर 61 वर्ष। x अलग, संख्या अलग, 2x 3x + 9 और 4 13 बराबर 61, तो 3x बराबर 61, उसका प्लस में 13 है, उधर जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर घटे कितना बचेगा 10 7 8 और 5 में 48, तो x बराबर 48/3, 3 काटिए कितना, 3 एकम 3 है, 3 18, कितना x बराबर 16 वर्ष निकल गया, x बराबर 16 वर्ष। अब देखिए x बराबर 16, कहा लक्ष्मण की उम्र बताइए, लक्ष्मण का उम्र पूछा गया, तो l लक्ष्मण क्या, l से लक्ष्मण, इसका उम्र l कितना माने x + 4 है, x + 4, तो x कितना निकल गया 16 वर्ष, 16 + 4 कितना हो गया 20 वर्ष। लक्ष्मण का 20 वर्ष निकल कर चल आया। लक्ष्मण का उम्र बताया, लक्ष्मण का उम्र कितना है 20 वर्ष। देखिए a और b की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि b की उम्र a की उम्र से 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष के बाद a की उम्र ज्ञात करिए। अब देखिए a और b, a अनुपात b,
इसका जो है 2:3 है, 2:3। अब का ए और बी का उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है, ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक, तो कितना अधिक है? 2 से 3, 1 अधिक बराबर कितना? 3 वर्ष, 3 वर्ष अधिक है। क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में ए की उम्र बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है। ओरिजिनल में देखिए ए से बी कितना अधिक है? 2 से 3, 1 अधिक है, अधिक हुआ कितना? 3 वर्ष। तो कहा गया तो 2 वर्ष के बाद ए की उम्र क्या होगी? अब ए का उम्र पूछा गया। अब देखिए ए का कैसे निकालें? ए का ए कितना है? 2, 1 बराबर 3 वर्ष निकला, तो 3 से गुना करिए, 2 में 3 से कितना? 6 वर्ष, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष कहा गया। 2 वर्ष के बाद ए की उम्र क्या हो जाएगी? लास्ट में बाद है तो 2 वर्ष के बाद 2 जोड़िए, कितना? 8 वर्ष। तो ए का 8 वर्ष निकल, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन 2 वर्ष के बाद ए की उम्र ज्ञात करिए। हमको ए का निकल कर 6 वर्ष निकला, 6 वर्ष। अब कहा गया 6 वर्ष निकल गया ए का, कहा 2 वर्ष के बाद ए का उम्र क्या होगा? तो 2 इसमें जोड़ देंगे, कहता 2 वर्ष पहले तो 2 घटा देते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि वर्तमान में 2:3 है, वर्तमान में 2:3, 1 बराबर 3 बार अधिक था, तो अधिक तो हमको ए का पूछा, 1 निकाल लिए, कितना? ए 2 है, 3। वर्तमान में इसको 6 वर्ष है, तो कहा 2 वर्ष के बाद ए का उम्र क्या होगा? 2 इसमें जोड़ दिए। देखिए एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र क्या है? अब देखिए एक व्यक्ति और पुत्र हैं, तो करना क्या है? व्यक्ति और पुत्र हैं, पुत्र। अब देखिए उसके बाद का एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, यहाँ लाइन छोड़िए इसको। 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र अगर 1 है, इससे जो व्यक्ति होगा 2 गुनी हो जाएगा। तो क्या कहा? 2 वर्षों में, 2 वर्षों के बाद, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष में कितना? 2:1 हो जाए, क्योंकि 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र अगर 1 है तो व्यक्ति दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए करना क्या है। उसके बाद कहा एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है, पुत्र से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, कितना? 24 वर्ष के, 24 वर्ष। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया पुत्र, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, 1 दिए, बराबर कितना? 24 वर्ष। तो करना क्या? पुत्र की उम्र क्या है? पुत्र का उम्र पूछा गया। अब देखिए पुत्र कितना है? 1। पुत्र कितना? 1, क्योंकि पुत्र का पूछा, 1 दिए, 1 बराबर 24 वर्ष, 24 से गुना किए, कितना हो गया? 24 वर्ष। तो 24 वर्ष ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में समझिए ध्यान से। 24 पुत्र का निकल गया, पुत्र का 24 वर्ष, क्योंकि ये कितना? 2 वर्ष बाद का है, 2 वर्ष बाद का है 24 वर्ष, 2 वर्ष बाद का। हमको वर्तमान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया पुत्र की उम्र क्या है, तो वर्तमान हमको जाना, क्योंकि 2 वर्ष बाद का है, हमको निकल के आया 24 वर्ष। तो वर्तमान हमको निकाला, 2 घटाएंगे, कितना हो गया? 22 वर्ष। कितना? 22 वर्ष का आंसर निकल कर चल आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था? अब देखिए प्रशांत जो है, पी से प्रशांत, उस प्रशांत अपनी बहन से, एस से सिस्टर। तो कहा गया प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। बहन अगर एक है तो प्रशांत कितना? 10 वर्ष बड़ा है। प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है, तो 10 हो गया। उसके बाद कहा यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का, प्रशांत कितना? 25 वर्ष का, 2013 में 25 वर्ष का है, तो कहा गया उसका जन्म कब हुआ था? 2013 में तो 25 वर्ष का है, अभी वर्तमान में 25 वर्ष, क्योंकि 2013 में तो वर्तमान हुआ 25 वर्ष है, उसका जन्म कब हुआ था?
तो करना क्या है, 2013 में 25 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कब जन्म हुआ। 2013 में 25 घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 1988। 1988 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर 2013 में 25 घटाइएगा 25 वर्ष तो 1988 आपको आ जाएगा। देखिए, राम की आयु श्याम की आयु के 3 गुना है। 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछा गया। अब देखिए, राम और श्याम है, तो ऐसे श्याम, राम और श्याम, तो राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना है, श्याम की आयु से 3 गुना है, कौन, राम। उसके बाद का 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के पश्चात, पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी हो जाएगी। श्याम को जो आयु है, श्याम का जो आयु है, श्याम की आयु राम की आयु से आधी हो जाएगी, राम की आयु से आधी हो जाएगी, राम की आयु से। तो राम अगर 2 है तो श्याम हो जाएगा आधा इसका, राम अगर 2 है तो श्याम इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु से आधी है, राम की आयु से आधा है। राम अगर 2 है तो श्याम 1। ये कितना है, 5 वर्ष पश्चात का, पश्चात मतलब बाद का, 2:1। अब इसका देखिए अंतर समान है, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 0, समान नहीं है। अब समान करिए, 2 1 का अंतर 1, 1 इसमें गुना करिए, 3 1 का अंतर 2, 2 इसमें गुना करिए। अब करिए, 1 को 3 से 3, 1 को 1 से 1, 2 को 4, 2 से 4, 2 को 1 से 2। अब देखिए अनुपात समान आएगा, 3 में 4 में से 3 जगह 1, अनुपात 2 में से 1 1। अब देखिए प्रश्न में देखिए कितना वर्ष है, सिर्फ 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष 5 दिए, 1 बराबर 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष निकल गया, 1 बराबर 5 वर्ष। तो क्वेश्चन में कहा गया श्याम की वर्तमान आयु क्या है, श्याम का आयु पूछा गया। अब देखिए श्याम का आयु पूछा गया, तो श्याम यहाँ कितना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई, यहाँ सेम हुआ, इसका ये है वर्तमान का और ये है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद का। हमको वर्तमान में कहा क्या, किसका, श्याम का, श्याम का वर्तमान में, श्याम का, एस से श्याम, श्याम कितना है 1, राम कितना 3, जिसका पूछा उसको निकालिए। वर्तमान में यह है वर्तमान का, यह है 5 वर्ष पश्चात बाद का। हमको जिसका पूछा जाए इससे भी निकलेगा, 5 वर्ष पश्चात से भी निकलेगा, लेकिन हमको उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है। वर्तमान में तो वर्तमान कितना है, श्याम 1 बराबर 5 वर्ष, 5 से गुना किए, कितना हो गया 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। तो 5 वर्ष हमको वर्तमान में 5 वर्ष आंसर निकल कर चला, किसका, श्याम का। अगर राम को पूछता तो राम का निकाल लेते, इसका 5 वर्ष, ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर श्याम की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। देखिए, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में, सलीम की आयु 10 वर्ष, उनके दादा की आयु 62 वर्ष, तो कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, बाद कहा गया, सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए सलीम क्या है, सलीम और दादा, क्वेश्चन में कहा गया कितने वर्ष के बाद दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, सलीम की आयु से 5 गुनी। सलीम अगर 1 है तो दादा हो जाएगा 5 गुनी। इसको या इधर लिखिए चाहे इसको इधर लीजिए, बतवा बराबर हो, क्योंकि गुना होगा आ जाएगा क्वेश्चन। तो कहा गया दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी है। अब देखिए आपको इस टाइप से भी करना है, लेकिन आपको देखिए समझाते कैसे, उल्टा भी कर सकते किसी में, लेकिन बड़ा पहले आता है, बड़ा आदमी पहले आता है। तो कहा गया दादा, दादा और सलीम, सलीम। अब भी देखिए सेम ही आएगा, क्वेश्चन में कहा गया दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना, सलीम की आयु से 5 गुना,
सलीम अगर 1 है तो दादा हो जाएगा 5। अब वो सलीम भी तखन 1 था और दादा भी 5 तखन था, बतवा बराबर है। तो क्या सलीम की आयु 10 वर्ष है। सलीम कितना है 10 वर्ष का और दादा है 62 वर्ष का। और जब कहा कितने वर्षों के बाद तो प्लस, और कितने वर्षों पहले तो माइनस। और दो भी देखिए क्वेश्चन आपको बताएंगे आपको। तो कहा गया, अब देखिए, और उसके बाद देखिए, उसके बाद सलीम, हाँ सलीम। अब देखिए दादा कितना है 5, सलीम कितना 1। अब देखिए दादा कितना 62 वर्ष का, 62। दादा कितना है यहाँ 5 है, यहाँ 5। तो करना क्या आपको वो देखिए, 5 है यहाँ। अब एक्स कितने वर्ष बाद, एक्स प्लस 62, 62 वर्ष पहले क्यों दादा बड़ा है। उसके बाद एक्स प्लस 10 वर्ष सलीम। अनुपात कितना है, दादा सलीम का अनुपात कितना 5/1, 5/1। अब देखिए उसके बाद इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 62, इसको इससे गुना करें 5x और प्लस 10 × 5 = 50। अब देखिए यहाँ x है, 5x इधर आएगा, 5x इधर आएगा तो -4x बचेगा। अब बराबर 50 है, उधर 62 उधर प्लस में, उधर माइनस में हो जाएगा तो घटेगा, इसमें माइनस में घटेगा 50, तो कितना बचेगा -12। एक्स माइनस में खत्म, तो एक्स बराबर 12/4, 4 × 12, तो 3 वर्ष। एक्स बराबर कितना 3 वर्ष निकल गया, एक्स बराबर 3 वर्ष। अब देखिए एक्स बराबर 3 वर्ष निकल गया, हमको पूछा गया क्या, तो 3 वर्ष का आंसर निकल कर चल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद हो जाएगा 5 गुनी। तो इसीलिए क्वेश्चन में इस टाइप तरीका से करना। जब भी और इससे आसान आपको करना है तो देखिए ऑप्शन थ्रू कैसे क्वेश्चन करिएगा। अब देखिए करना क्या करना वो देखिए। तो कितना कितना है, सलीम है 10 वर्ष का, दादा पहले देखिए, दादा कितना 62 वर्ष का और सलीम कितना 10 वर्ष का। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर करिएगा तो एक इसमें पहला ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ए 6 जोड़िए, 6 क्यों जोड़े, माइनस भी करते हैं लेकिन करना क्यों, क्वेश्चन कितने वर्षों के बाद का इसलिए प्लस जोड़ेंगे, अगर कितने वर्ष पहले तो घटाएंगे, तो बाद का कितना हो गया 68, ये कितना हो गया 16। अब देखिए कितना गुना है, कितना गुना होगा, ये देखिए नहीं होगा। अब देखिए ये नहीं होगा। अब देखिए करना क्या है, अब लगाइए आप ऑप्शन बी में 5 जोड़िए, 5 इसमें 5 कितना हो गया 67 और ये 15, ये कितना गुना हुआ, ये भी गुना नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी लगाइए, 4 जोड़िए इसमें, 4 इसमें, कितना हो गया 66, ये कितना 14, ये भी क्या गुना होगा, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए लास्ट वाला जो है वही आंसर होगा, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन डी में देखिए 3 है, 3 जोड़े, इसमें भी 3, कितना होगा 65, ये कितना 13। अब क्या गुना है 13 × 5 = 65, 5 गुना, 13 × 5 = 65, कितना 5 गुना, कितना है 5 गुना है। अब देखिए 5 गुना है। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या आ गया, दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना है, सलीम की आयु से 5 गुना, सलीम की आयु से 5 गुना है, करेक्ट है। तो कितना हम जोड़े, 3 बार जोड़े तो हमको सलीम की आयु से 5 गुना दादा का आयु हो गया। तो जब भी आपको ऑप्शन थ्रू क्वेश्चन करना तो इस टाइप से करना है। क्वेश्चन देखिए, माँ 36 रुपये को अपनी पुत्रियों को श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है एवं भूमिका का उम्र 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपये मिलेंगे। अब देखिए माँ के पास कितना है, माँ के पास कितना 36 रुपया है, 36 रुपया। तो कहा गया पुत्रियों को श्रेया और भूमिका को, एस से श्रेया और भूमिका, भी से भूमिका। अब कहा गया उसको दोनों को बांटती है तो उनकी उम्रों का अनुपात, इसका श्रेया और भूमिका का अनुपात कितना है
श्रिया है, श्रिया की उम्र 15 वर्ष है, श्रिया का उम्र 15 वर्ष और भूमिका का कितना 12 वर्ष। अब देखिए 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 5:4 आ गया, 5:4। अब कहा गया तो श्रिया और भूमिका को कितने रुपये मिलेंगे। अब देखिए टोटल कितना हो गया 5 4 9, 9 बराबर टोटल रुपया कितना 36 रुपया, 36 रुपया। तो 1 बराबर 36/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, क्योंकि 9 18 36, 4 बार में, तो 1 बराबर 4 रुपया आ गया। तो पूछा गया किसका किसका, पूछा गया श्रिया और भूमिका को, एस से श्रिया भी से भूमिका, इसका दोनों का पूछा गया। तो श्रिया कितना है 5, उसके बाद भूमिका कितना है 4, तो 1 बराबर 4 रुपया, 1 बराबर 4 रुपया। तो 4 में इसमें गुना करेंगे 4 रुपया और 4 इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया 20 रुपया और 16 रुपया। तो क्वेश्चन 20 रुपया 16 रुपया आंसर निकलकर श्रिया और भूमिका कितने कितने रुपये मिलेंगे, तो 20 रुपया और 16 रुपया मिलेगा। ऑप्शन इसका बी आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि श्रिया और भूमिका दोनों का पूछा गया, तो दोनों कितना कितना बटा गया 20 रुपया और 16 रुपया में।